राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पढ़ ले बेटा मौका है। आज आपके जो ईस्टर्न हॉर्टिकल्चर एस एन गुप्ता की सीरीज चल रही है उसका ये पोमोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें आज हम सपोटा, कस्टर्ड एप्पल, जैक फ्रूट, परसिमन और कैरम्बोला इतनी क्रॉप अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है। और एक और बात, इसमें पूरी पूरी क्रॉप नहीं पढ़ेंगे जो आपके, क्योंकि ये माइनर क्रॉप है ना। इसमें जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको पढ़ेंगे। ठीक, बाकी इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जो लिंक है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक, नहीं अगर आपको ऐसे मिलता है तो टेलीग्राम पे जाइएगा, पढ़ ले बेटा मौका सर्च करिएगा, वहाँ पर डेली क्विज नोट्स और इस पीडीएफ सब कुछ डेली शेयर किया जाता है, उसको आप जरूर फॉलो करें। ठीक है, और इसको आप सब्सक्राइब कर लें। अब देखो, बाकी आप ये जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लेना, आपके काम में काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, जीएस के भी मिल जाएंगे, और हर एक प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। ठीक है, ट्रिक वाले पड़े हुए हैं। अब देखो, बात है सपोटा की। ठीक, तो सपोटा है, सपोटा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एरेकिस जपोटा। क्या होता है? एरेकिस जपोटा। और कहीं कहीं जो है ये मेनी खारा एरेकिस भी लिखा रहता है, तो वो भी बेटा सही है। ठीक है, मेनी खारा एरेकिव लिखा है तब भी सही है, और एरेकिव जपोटा है वो भी सही है। अच्छा, ये जो है ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। कैसा है? ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट की पूरी ट्रिक हमने बताई है, देख लेना। कैसा फ्रूट है? ट्रॉपिकल फ्रूट है। अच्छा, इसकी जो फैमिली होती है वो सपोटिएसी होती है। भाई सपोटा नाम है, वैसे फैमिली भी इसको खूब सपोर्ट करेगी, तो फैमिली क्या होती है? सपोटिएसी होती है। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या होता है? मैक्सिको। क्या कहाँ होता है? मैक्सिको होता है। अच्छा, मैक्सिको जो है ये नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वाले अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है? ये बात आप हमें बताना कमेंट में, और जिसको अगर पता भी हो। ठीक, नहीं तो लास्ट में बता ही देंगे कि मैक्सिको किस कॉन्टिनेंट में है। अच्छा, अगर बात करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस है ना, जब इसके अंदर फ्लावर आ रहे हों या फ्रूट जो है देरी से, जो इसमें फ्रूट में देरी से ड्रॉप होता है, वो 43 डिग्री टेम्परेचर पे हो जाता है। ठीक है, 43 डिग्री टेम्परेचर पर। रूट रूट जो इसके रूट स्टॉक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एडम्स एप्पल याद रखना सिर्फ, मैनी खारा काउकी बोलते हैं, बस कोई काम का नहीं है। अब देखो, फ्रूट जो है वो किसका अच्छा सोर्स होता है? फ्रूट जो है वो आपके डाइजेस्टिबल शुगर, ठीक, जो सुपाच्य शुगर होती है उसका अच्छा सोर्स होता है, और इसके अंदर 12 से 18% तक डाइजेस्टिबल शुगर पाई जाती है। अच्छा, अब जो चीज़ें नहीं लिखी वो भी हम बताएंगे, जैसे कि जो इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, अगर आपको सपोटा लगाना है तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? वो होता है 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 11 से 34 डिग्री सेल्सियस यानी 34 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अच्छा, काफ़ी जगह वेरिएशन देख रहे हो। और इसका जो प्रोपेगेशन है वो मुख्यतः किससे करते हैं? वो इसका प्रोपेगेशन जो है मुख्यतः ग्राफ्टिंग मेथड से करते हैं। ठीक, और ग्राफ्टिंग में जो रूट स्टॉक यूज करते हैं वो आपका मैनी खारा एक्सेंड्रा यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पाला। ठीक, इसे यहाँ पे लिखा नहीं है। अच्छा, अब देखो, अगर इसकी प्लांटिंग, तो इसके इससे जो क्वेश्चन आया अब इसकी प्लांटिंग से कई बार आया कि भैया सपोटा में प्लांटिंग कब करते हैं? तो सपोटा में प्लांटिंग करते हैं जून से दिसंबर में। कब करते हैं? जून से दिसंबर में करते हैं। ठीक, और यहीं पे इसकी जान लो स्पेसिंग, यानी इसकी स्पेसिंग कितनी रखते हैं? तो 8 × 8 मीटर। ठीक, 8 × 8 मीटर या 8 × 8 मीटर की इसकी इसकी क्या रखते हैं? स्पेसिंग रखते हैं। और अगर भैया आपको हाई डेंसिटी रखना हो, है ना भाई, कभी कभी हाई डेंसिटी में आराम से लगाते हो, जैसे आम्रपाली लगाते हो उसमें, मैंगो में। अगर हाई डेंसिटी रखनी है तो 8 × 4 मीटर। ठीक, याद रखना। अच्छा, अगर इसकी इल्ड की बात करें तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर इसकी इल्ड होती है। कितनी होती है? 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। अच्छा, और इसकी इल्ड जो है वो लगभग जो है 3 साल में, यानी सपोर्ट अगर आज आप लगा रहे हो तो 3 साल बाद इसका फल जो जो प्लांट है वो फल देना स्टार्ट कर देगा। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। ये तो जनरल पॉइंट हो गया, बाकी इसमें लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, फॉर यूनिफॉर्म एंड रैपिड राइपेनिंग, एक जैसी राइपेनिंग के लिए और जल्दी राइपेनिंग के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इथोफोन यूज करते हैं। और कितना यूज करते हैं? 1000 ppm। ठीक, और उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा, जो मेनली रूट स्टॉक यूज करते हैं वो रेयान रूट स्टॉक यूज करते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही आता है। ठीक, और अपने जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है अपने इंडिया में, सबसे अधिक सपोटा कहाँ उगाया जाता है? तो महाराष्ट्र में उगाया जाता है, और उसके बाद जो है कर्नाटका में। ठीक, अब बात करते हैं इसकी प्रजाति की। तो प्रजाति में जो सभी प्रजाति आपको नहीं याद रखनी है, मेन है इसकी क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल किसकी प्रजाति है? तो सपोटा की प्रजाति है। ठीक, और ये आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा काली पत्ती, ठीक, काली पत्ती जो है वो आपके महाराष्ट्र में फेमस है। ठीक, इसके अलावा जो है बेंगलोर और पीली पत्ती। पीली पत्ती जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए खूब लगाई जाती है। ठीक, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। इसके अलावा बेंगलोर, बेंगलोर जो है वो आपकी वो भी यूज होती है, वो किसी प्रकार की सपोटा की है।
अब देखो एक वैरायटी इसमें लिखी हुई है पाला, ये वही पाला है जो है, जो आपकी जो है ग्रेफ्टिंग में मुख्यतः जो है, यानी पाला में जो मुख्यतः जो प्रवर्धन करते हैं वो ग्रेफ्टिंग से करते हैं, ठीक है। ये रूट स्टॉक काफ़ी यूज होता है। अच्छा, बाकी कोई वैरायटी इतना पूछी नहीं जाती, आप याद कर सकते हो। कीर्ति भारती, क्रिकेट बाल, काली पत्ती, मुरब्बा, मुरब्बा भी महाराष्ट्र में है, ठीक। बारामासी, छतरी, पाला, पीली पत्ती, बेंगलोर, ठीक। इतनी आपको वैरायटी याद रखनी है। अच्छा, ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी, तो हाइब्रिड वैरायटी से कोई क्वेश्चन कभी आया नहीं है, तो आप लोग भी नहीं याद करिए। बाकी PKM2 जो सीरीज है वो इसकी है, किसकी, सपोटा की है। अब एक बार देखो सपोटा में साइंटिफिक नेम मेनिखारा एरेकिस या अरेकिव जपोटा, ठीक। क्लाइमेट कैसी होती है, ट्रॉपिक, आपके लिए ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल फ्रूट है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, ठीक। ऑप्टिमम टेम्परेचर 11 से 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक। प्रोपेगेशन ग्रेफ्टिंग मेथड से, सीजन जो है जून से दिसंबर में करते हैं, काय का, प्लांटिंग का, ठीक। स्पेसिंग 8x8 मीटर, हाई डेंसिटी 8x4 मीटर, ठीक है। यील्ड कितनी, 20 से 25 कुंटल। वैरायटी हम बता ही चुके हैं। आ जाओ कस्टर्ड एप्पल पर, ठीक, यानी कि शरीफा। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कस्टर्ड एप्पल की, ठीक। अब कस्टर्ड एप्पल आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक। अब इसको आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन कभी कभी ले आता है, ठीक। तब दिक्कत होगी। जैसे कि कस्टर्ड एप्पल साइंटिफिक नेम क्या होता है, अनोना स्केमोसा होता है। क्या होता है, अनोना स्केमोसा। इसके जो मौसा जी हैं बेचारे अननोन हैं है ना, तो अननोन है इसके मौसा, ठीक। तो अनोना स्केमोसा, ठीक। फैमिली क्या होती है, फैमिली होती है अनोनियसी, भाई जिसके मौसा अननोन है उसकी फैमिली भी अननोन होगी, ठीक। तो अनोनियसी फैमिली होती है। अच्छा, अगर कस्टर्ड एप्पल के उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल अमेरिका होता है। कहाँ होता है बेटा, ट्रॉपिकल अमेरिका होता है। अच्छा, अब इसको हम लोग, अब देखो, अब कुछ फल के नाम है जो आपको भूल जाते हैं, जैसे कि राम फल, ठीक, लक्ष्मण फल, हनुमान फल। इनके कभी कभार साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभार फैमिली, तो फैमिली इसकी सबकी एनोनियसी हो जाएगी, ठीक। लेकिन जो राम फल होता है इसे हम लोग बोलते हैं अनोना रेटिकुलाटा। क्या बोलते हैं, अनोना रेटिकुलाटा बोलते हैं, ठीक। एक कॉमन रूट स्टॉक है। फिर अगर लक्ष्मण फल की बात करेंगे तो लक्ष्मण जी जो थे बेचारे हर बार एंटी रहते थे, है ना, ये तुम जानते हो, बिल्कुल एंटी रहते थे। कोई बात हो गई तुमसे एंटी हो गए, लेकिन परशुराम जी आए और परशुराम जी के बिल्कुल एंटी हो गए, तो अनोना एटीमोया, ठीक, एंटी रहते थे ना, अनोना एटीमोया, याद हो गया। और जो अनोना एटीमोया है ये क्रॉस है अनोना स्केमोसा और अनोना चेरी मोया का। अब भैया ये चेरी मोया कौन है, तो चेरी मतलब चिल मार के, और चिल कौन मारते रहते थे, बिल्कुल हनुमान जी, कोई टेंशन नहीं, आराम से चिल मार के रहते थे, ठीक। तो हनुमान फल का क्या है साइंटिफिक नेम, अनोना चेरी मोया है। समझ में आ गया, ठीक। ये असम और साउथ इंडिया में खूब होता है। जो सॉवर टेप होता है अनोना मुरिकाटा होता है, पूछा नहीं जाएगा। पॉन्ड एप्पल पूछा गया है, पॉन्ड एप्पल जो है अनोना ग्लेब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनोना ग्लेब्रा बोलते हैं। अब देखो, जितने भी अनोनियसी फ्रूट हैं, ठीक, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है वो कस्टर्ड एप्पल होता है। कौन सा होता है, कस्टर्ड एप्पल, ये अपने इंडिया में खूब होता है। अच्छा, अब देखो, अब देखो, जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में चेरी में उगाया जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक। कस्टर्ड एप्पल के अंदर शुगर पाई जाती है, ठीक, याद रखना। शुगर जो पाई जाती है कस्टर्ड एप्पल में वो पाई जाती है 20%, ठीक। कितनी पाई जाती है, 20% पाई जाती है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक। आगे देखो, और वो जानते हो चेरी मोया सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, असम में होता है, ठीक। और कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। वैरायटी में जाओ, वैरायटी में बैलंगर कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं, महबूब नगर और बासिंगटन, दो वैरायटी याद रखो, महबूब नगर और बासिंगटन। ये दोनों दोनों प्रजाति किसकी हैं, कस्टर्ड एप्पल की हैं, ठीक, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अफ्रीकन प्राइड, ये क्रॉस किसका है, चेरी मोया और कस्टर्ड एप्पल का क्रॉस है, ठीक, ये आप याद रखेंगे। बाकी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है नहीं। आगे आ जाओ जैक फ्रूट यानी कि कटहल, ठीक। किसकी बात करेंगे, जैक फ्रूट की। अब देखो, जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस। क्या होता है, आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस होता है, ठीक। और इसकी फैमिली होती है मोरेसी। क्या होती है, मोरेसी होती है। और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं 56, यानी कि 56 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं किसके अंदर, जैक फ्रूट के अंदर। अगर बात करेंगे कि भाई साहब जितने फ्रूट होते हैं तो सबसे बड़ा फ्रूट होता है वो कटहल का होता है, ठीक। सबसे बड़ा फ्रूट किसका होता है, कटहल का होता है। अच्छा, अब जो बड़ा फ्रूट है, ठीक, वो यानी कटहल, कटहल का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो उत्पत्ति स्थान इसका होता है इंडिया। क्या होता है, इंडिया होता है। और इसके अंदर 20% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 20% तक, ठीक। ये बात क्लियर है। अब देखो, देखो जो स्टेट फ्रूट ऑफ केरला, मतलब कि अगर अभी हाल ही में
जो जैक फ्रूट को यानी कटहल को केरला का स्टेट फ्रूट घोषित किया गया। यानी अगर तुमसे पूछे कि भाई साहब केरला का स्टेट फ्रूट क्या है, तो आपका कटहल है, याद रखना। ठीक, जो ईडेबल पोर्शन आप जानते हो। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर आप लोग इसको खा रहे हो, ठीक, तो 100 ग्राम यानी 100 ग्राम जो कटहल है वो आपको 88 कैलोरी एनर्जी देता है। 88 कैलोरी एनर्जी आपको आराम से दे देगा। ठीक, टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है? सोरोसिस होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अपने इंडिया में सबसे बड़ा फ्रूट यही होता है, बता चुके हैं। दे कान टॉलरेंट कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। ठीक, ठंडा और कोहरे वाली जब पाला वगैरह गिरता है तो ये टॉलरेंट नहीं कर सकता। ठीक, दे आर कंसिडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ पैक्टिन। इसके अंदर पैक्टिन खूब पाई जाती है पेल के, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कालीफ्लावर जो है, मतलब अगर आपसे पूछे कि किस फ्रूट में कालीफ्लावर वेयरिंग हैबिट पाई जाती है, तो भाई साहब कटहल में ही कालीफ्लावर वेयरिंग हैबिट पाई जाती है। और एक बात, सीड आर सोन इमिडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन। देखो, तुरंत जो है आप इसको खाओ और इसके सीड को है तुरंत जो है बो दो। ठीक, आराम से बो दो, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, और सीड में को क्या करते हैं, 25 ppm नेफ्थलीन एसिटिक एसिड में डाल देते हैं 24 घंटे के लिए, आराम से पानी जो है सूख लेता है और आराम से बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। ये बात याद रखना। वैरायटी में आ जाओ, गुलाबी, रुद्राक्षी, मंकी जैक, चंपा, सिंगापुर, हजारी और मुट्टम। अब देखो, रुद्राक्षी, भाई साहब रुद्राक्षी बड़ा अच्छा नाम लगा है। ठीक, और मंकी जैक। ठीक, रुद्राक्षी, मंकी जैक। रुद्राक्षी बिल्कुल गुलाबी गुलाबी थी, प्यारी सी बिल्कुल। ठीक, और जो है और उसने क्या कराई, चंपी करवाई। ठीक, रुद्राक्षी ने क्या करवाई, चंपी करवाई। अच्छा, जब चंपी करवाई तब हुआ ये कि जो उसका चेहरा कैसा हो गया, बिल्कुल बालों में जो कोई चंपी करवा लेता है ना, तो बिल्कुल बालों में तेल हो जाता है, तो चेहरा होगा उसका बिल्कुल मंकी जैसा। कैसा हो गया, मंकी जैसा हो गया। और भाई साहब चंपी यहाँ नहीं करवाई थी, चंपी करवाई थी सिंगापुर में। कहाँ करवाई थी, सिंगापुर में करवाई थी। ये पहले नहीं बनाया, अभी बना रहे हैं। कहाँ करवाई थी, सिंगापुर में चंपी करवाई थी। ठीक, और हजारों रुपए खत्म कर दिए। ठीक, 1000 रुपये ख़त्म करने के बाद भाई साहब कोई फल नहीं निकला, और जैसे ही चंपी कराना बिल्कुल जो है मंकी जैसा चेहरा लगने लगा, जैसे कि मतलब ये आप जानते हो कि बिल्कुल जो चेहरा है, ये मुट्टम लिखा हुआ है, आप लोग होशियार हो तो मतलब निकाल लेना इसका। ठीक है हंसी हमें भी आ जाती है कभी कभी। हाँ, तो बिल्कुल चेहरा जैसे वो करने के बाद चेहरा निकलने बन जाता है, वैसे चेहरा हो गया। ठीक है, तो गुलाबी, रुद्राक्षी, मंकी जैक, चंपा, सिंगापुर और हजरी और मुट्टम, ये सब कैसी हैं, ये सब जो है कटहल की प्रजाति हैं। ठीक है, हाँ, पार्टनर हमारा हंसने लगा, समझ गया। अब देखो, आप लोग भी समझदार हो, आगे देखो, ईयरफोन लगा लिया करो। बच्चे कहते हैं कभी कभी ईयरफोन, आपकी क्लास ईयरफोन वाली होती है, याद कराने के लिए हम किसी भी हद में गिर जाते हैं है ना, हमारा मकसद होता है याद कराना, कैसे भी याद करो। हम जानते हैं तुम कैसे याद करोगे, ऑफलाइन बैच में तो इससे भी ज़्यादा चलता है कभी कभी। ठीक, लेकिन बच्चे फटफट बोलते भी हैं। अब देखो, परसिमन, क्योंकि यहाँ पे कम टाइम मिलता है तो स्पीड में बोलना पड़ता है। बात है परसिमन। परसिमन कैसा फ्रूट है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। ये बात तुम मेरे ट्रिक में देख लेना, परसों मम्मी वाली बात बताई थी हमने। ठीक, परसों हमारी मम्मी ने कटहल की सब्जी बनाई थी, तो कटहल और परसिमन दोनों कैसे हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट हैं, पहली बात ये जानो। बोटानिकल नेम क्या होता है, डायस्पोरिया काकी होता है। क्या होता है, डायस्पोरिया काकी। फैमिली इसकी इंपॉर्टेंट है, फैमिली होती है इविनियसी। क्या होती है, इविनियसी होती है, और इसका उत्पत्ति स्थान होता है चाइना। अब एक बहुत बात बताओ, इसका उत्पत्ति स्थान तो चाइना होता है, लेकिन जो नेशनल फ्रूट है ये जापान का नेशनल फ्रूट है। कहाँ का है, जापान का नेशनल फ्रूट है, ये बात याद रखना। ठीक, ब्रिक्स लेवल की अगर बात करेंगे तो 14 से 17% तक इसके अंदर क्या पाया जाता है, ब्रिक्स लेवल पाया जाता है। ठीक, अब देखो, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वैरायटी में आ जाओ तो फोयो और जीरो, दो वैरायटी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइट एंगल याद रख लेना। ठीक है, कैरम आखिरी क्रॉप है ना, इसके बाद तो सिट्रस आ जाएगा। हाँ, कैरम का फाइंटिफिक नाम एवेरिया कैरम्बोला, फैमिली ऑक्जिलिडिएसी। ठीक, और इसका उत्पत्ति स्थान इंडो मलया रीजन होता है। ठीक है, कैरम्बोला में जो प्रोपोगेशन करते हैं वो सीड से करते हैं, और इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ आपकी इतनी क्रॉप हो गई, आगे सिट्रस के बारे में देखेंगे। ठीक, और फिर जो स्पाइसेस के बारे में, जब हम इसके बाद सीधे स्पाइसेस बताएंगे, पूरे स्पाइसेस एक ही वीडियो में, लगभग 35-40 मिनट का वीडियो होगा, पूरे स्पाइसेस खत्म कर देंगे, और फिर आपकी वेजिटेबल साइंस स्टार्ट करेंगे। कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक, जो बच्चे नया, जो यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा 18 तारीख से, यही 3-4 दिन बाद नया बैच स्टार्ट हो रहा है कानपुर में। ठीक, वो बच्चे आ जाएँ आराम से, और जो आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक, वो अपनी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने कानपुर में आ जाएँ। ठीक, हमसे संपर्क करें, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उनकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा यूपी कैडेट की तैयारी यूजी वाले बच्चों की अच्छे से करवाई जाएगी। ठीक, राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। और इसको आप लोग आराम से शेयर कर देना। ठीक है, बाय।